सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलने को ये एक मिनट। सावधान। ललिता जी को सादर चंद्र, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जी। ओंकारं तेज क्यों नहीं हो रही है? ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणास्मृतं शास्त्रं श्री गोम आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्था मासाद्य श्रीमत जिनसेना गंधर देवा प्रतिगंधर दा तेषां पचम सार्था मासाद्य श्रीमत ने जिनसेनाचार्येण विरचितं तं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेना आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। रूप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान राज पद्मीभूषे चक्रवर्ती भर्तृ नमः संसार भीमुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जिनसेनाचार्य की जय। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र। अभी आए नहीं है। ललिता जी को धूप करते हैं, सबको बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सबको आज का तो लंबा भी है पूरा। ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आते ही दीदी क्या करना, को जय जिनेन्द्र। पढ़ना शुरू करना है क्या दीदी, क्या करना है? हाँ करो शुरू। प्रभा देवी पांड्या जी पढ़ेंगे फिर आज। कहाँ से, कौन से पर्व का? कौन सा पढ़ना कोई बता दो। अभी ये 305 नहीं, एक मिनट, 343 पेज पे 201 से पढ़ना। एक मिनट। 343। हाँ, 15वां नहीं 15वां पर्वा 201 से पढ़ना। ठीक, मैं पढ़ती हूँ। जय जिनेन्द्र दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। से ना 201 से पढ़ना है ना। हाँ 201 से। लावण्य लावण्य रूपी रस के प्रभाव नहीं, को यहाँ से पढ़िए 201। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार, यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार उसके अधोभाग का वर्णन हो चुका है, तथापि उद्देश्य के अनुसार पुनरुक्त रूप से उसका वर्णन फिर भी किया जाता है, वो कि वर्णन करते करते समूह में से किसी एक भाग का छोड़ देना ही बड़ा भारी दोष है। लावण्य रूपी रस के प्रभाव को धारण करने वाली उसकी नाभि रूपी कर्षिका कुपिका ऐसी सुशोभित होती थी
मानो आने वाले कामदेव रूपी मनोन्मत्त हाथी का मार्गी हो। वह भरत श्रेष्ठ करधनी से सुशोभित सफेद धोती से युक्त जगन भाग को दीदी, धारण लावण्य रूपी रस से मतलब क्या हुआ? लावण्य रूपी रस के प्रभाव से लावण्य रस होता है ना, बहुत मतलब कैसे कहें, जैसे जिस अपने लोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्वीट 16, बस वही समझो। अच्छा अच्छा। नाभि रूपी कूपिका, क्या आगे क्या है? लावण्य रूपी रस के प्रभाव को धारण करने वाली उसकी नाभि रूपी कूपिका ऐसी शोभित हो रही थी। अच्छा, नाभि, कूपिका, नाभि के अंदर छेद रहता है ना। अच्छा नाभि के अंदर छेद रहता है, उसी नाभि के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। कुम्पी, अच्छा कुम्पी, जो तेल वो कुम्पी टाइप का होती है हाँ, वो है? हाँ घर ही रहती ना, बोले शोभायमान हो रही कि वह उनके सारे ये शरीरों का अंग का उनका चल रहा है ना, शायद भगवान की पत्नी का चल रहा है ना, उन्हीं हाँ। का। माने को गड्ढा नहीं होता, कोपिका माने हुआ या गड्ढा। हाँ भरत के शरीर का चल रहा है ना, राजकुमार भरत के शरीर का ऊपरी हाँ, भाग है जो कुछ। भरत का चल रहा है कि नहीं, भरत का ही आ रहा है ऋषभ। दीदी, ऊपर लिखा हुआ है ना 200 वाला श्लोक में, राजकुमार भरत के शरीर के ऊपरी भाग का जैसा कुछ वर्णन किया अच्छा, गया है वैसे ही नीचे भाग का वर्णन के समझ लेना चाहिए। पढ़िए नानी जी। पुनरुक्त रूपी माने पुनरुक्त रूप से उसका वर्णन फिर भी क्या? तो माने वैसा ही, पुनरुक्त माने पुनः फिर से कहना, यानी जैसा कहा गया है उसी को वैसा ही फिर से समझ लीजिए, वैसा ही कहा जा रहा है, ऐसे कह रहे। पुनरुक्त माने फिर से कहना, पुनः उक्त, पुनः माने फिर, उक्त माने कहना। कोई बात नहीं। भैया जी आ गए। भैया जी प्रणाम। हाँ हाँ, जय जय दीदी। जय जिनेन्द्र भाई साहब, शुरू जय करें आप। जिनेन्द्र भाई साहब। जय जय दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय 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 दीदी जिनेन्द्र सबको। भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, जय जय सभी को। हाँ, शुरू करें आज का हाँ हाँ, रिवीजन। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 14वें पर्व का रिवीजन कर रहे हैं। पंचदश। जन्माभिषेक की विधि हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। इंद्र और अन्य देवों के द्वारा की हुई जन्माभिषेक का वर्णन हमने बहुत ही विस्तार के साथ इसके पहले पढ़ा था। और अब बारी है इंद्राणी की। सभी कोई म्यूट हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पेज नंबर अब बोल दो, इंद्राणी की बारी आई है। पेज नंबर बोल दो। पेज नंबर 304 शुरू, जस्ट अभी शुरू किया है। तो अब भगवान के सौंदर्य का, भगवान के श्रृंगार का वर्णन आगे आ रहा है कि इंद्राणी ने हर्ष के साथ जगत गुरु भगवान ऋषभ देव को अलंकार पहनाने का प्रयत्न किया, आभूषण पहनाने की कोशिश की। जिनका अभिषेक किया जा चुका है, ऐसे पवित्र शरीर को धारण करने वाले भगवान ऋषभ देव के शरीर में लगे हुए जल कणों को इंद्राणी ने स्वच्छ एवं निर्मल वस्त्र से पोंछा। भगवान के मार्जन का जो वस्त्र होता है वह बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। इंद्राणी ने ऐसे स्वच्छ वस्त्र से भगवान के शरीर को पोंछा और उनके मुख पर इंद्राणी के कटाक्षों की जो सफेद छाया पड़ रही थी उसे इंद्राणी जलकण समझ रही थी और बार बार उस मुख को, भगवान के मुख को वह पोंछ रही थी। इंद्राणी ने बड़े आदर से भगवान के ललाट पर तिलक लगाया। अब श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगार आरंभ हो रहा है भगवान का। तो सबसे पहले श्रृंगार की क्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं कि भगवान के ललाट पर तिलक लगाया। लेकिन जगत के तिलक स्वरूप भगवान क्या उस तिलक से शोभायमान हुए थे? यहाँ प्रश्न दिया गया है कि यद्यपि तिलक लगाया गया था भगवान के मस्तक पर, लेकिन उस तिलक की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे तो स्वयं जगत के तिलक स्वरूप थे।
भगवान के मस्तक पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला से बना हुआ मुकुट धारण किया। तिलक लगाने के बाद मुकुट धारण किया, जो कि कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला से बना हुआ मुकुट था। भगवान स्वयं जगत के इसके बाद मुकुट के बाद उनके मस्तक पर चूड़ामणि से श्रृंगार किया गया। सबसे पहले तिलक, फिर मुकुट और फिर चूड़ामणि मस्तक के ऊपर। तो भगवान स्वयं जगत के चूड़ामणि थे और सज्जनों में सबसे मुख्य थे। फिर भी इंद्राणी ने भक्ति से निर्भर होकर उनके मस्तक पर चूड़ामणि रत्न रखा। तिलक के लिए भी कहा कि तिलक की उनको, वे तो स्वयं तिलक स्वरूप थे। यहाँ चूड़ामणि के लिए भी कह रहे हैं कि वे तो स्वयं चूड़ामणि स्वरूप थे, लेकिन फिर भी यह इंद्राणी की भक्ति थी कि वह उनका इस प्रकार से श्रृंगार कर रही थी। इसके बाद दोनों नेत्रों में अंजन लगाए। बिना अंजन के ही, बिना काजल के ही भगवान श्याम वर्ण की उनकी आंखें थी, लेकिन नियोग मात्र समझकर, यह नियम है, ऐसा किया जाता है, तो नियोग मात्र समझकर इंद्राणी ने भगवान के नेत्रों में अंजन का संस्कार किया था। फिर भगवान के कानों का श्रृंगार करने की बारी आई। आंखों के बाद तो कान भी बिना वेधन किए ही छिद्र सहित थे। भगवान के कानों में वेधन नहीं किया गया था जिन बालक के कानों में, लेकिन वे छिद्र सहित थे और उन कानों में कुंडल पहनाए गए। मोक्ष लक्ष्मी के गले के हार के समान अतिशय सुंदर और मणियों के हार से त्रिलोकीनाथ भगवान ऋषभदेव के कंठ की शोभा बहुत भारी हो गई थी। ऊपर से नीचे की ओर श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। सबसे पहले मस्तक पर 3 प्रकार का श्रृंगार हुआ, तिलक, मुकुट और चूड़ामणि। उसके बाद नेत्र का श्रृंगार हुआ, फिर कानों का हुआ, और अब गले की हार की बारी है। गले की बारी है कि भगवान के गले में मनोहर मणियों के हार से भगवान के कंठ की शोभा बहुत भारी हो गई थी। गले के बाद अब चलते हैं बाजूबंद, कड़ा, अनंत आदि से। अब भगवान के हाथों का श्रृंगार, जिसमें बाजूबंद पहनाए गए, कड़ा पहनाया गया, अनंत पहनाया गया। अनंत जो होता है तांबे के तार पर सोने की परत चढ़ाकर भुजा पर जो धारण किया जाता है, उसे अनंत कहते हैं। तो उस अनंत आदि से भगवान की भुजाएं बहुत ही शोभायमान हो रही थी। ऐसी मालूम होती थी मानो कल्प वृक्ष की 2 शाखाएं हों, 2 हाथ मानो 2 कल्प वृक्ष की 2 शाखाएं हों। अब हाथों के श्रृंगार के बाद भगवान के कटी प्रदेश का श्रृंगार हो रहा है। कटी प्रदेश अर्थात कमर का जो भाग है, वहां पर छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित मणिमयी करधनी से भगवान का श्रृंगार किया गया। गोमुख के आकार के चमकीले मणियों से शब्दायमान भगवान के चरण, कमर के बाद अंत में चरणों का श्रृंगार, जो कि गोमुख के आकार के चमकीले मणियों से उनके चरण सुसज्जित थे, जो ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सरस्वती देवी ही आदर के साथ भगवान की सेवा कर रही हो। अलंकार सहित भगवान ऐसे शोभायमान हो रहे थे। भगवान ऊपर से लेकर नीचे तक अलंकारों से सजे हुए थे और वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सौंदर्य का समूह ही हो, या फिर सौभाग्य का खजाना ही हो, या फिर गुणों का निवास स्थान ही हो। ऐसी 3 यहाँ पर उपमाएं दी, सौंदर्य का समूह, सौभाग्य का खजाना, या फिर गुणों का निवास स्थान ही हो। इस तरह श्रृंगार करने के बाद इंद्राणी ने इंद्र की गोदी में बैठे हुए भगवान को अनेक वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर जब उनकी रूप संपदा को देखा तो स्वयं बड़ी आश्चर्य को प्राप्त हुई। यद्यपि इंद्राणी ने ही श्रृंगार किया था भगवान का, अब वह जब उसे देख रही है उनकी तरफ, तो बहुत भारी आश्चर्य को प्राप्त हुई। इंद्र ने भी भगवान के उस समय की रूप संबंधी शोभा देखनी चाहिए, लेकिन 2 नेत्रों से देखकर इंद्र संतुष्ट नहीं हो सका, और इसी से मालूम होता है कि वह द्वयक्ष अर्थात 2 नेत्रों से सहस्राक्ष अर्थात हजारों नेत्रों वाला इंद्र हो गया। उसने विक्रिय से 1000 नेत्र बनाकर भगवान के रूप को निहारा था, टकटकी लगाकर देखा था। अब इसके बाद श्रृंगार होने के बाद अब भगवान की आगे स्तुति की बारी आती है। उन बाल जिनेंद्र की, उनका अभिषेक संपन्न हुआ, उनका श्रृंगार हुआ,
अब देवलोग उनकी स्तुति के लिए तत्पर हुए, सो कहते हैं कि ठीक ही है कि तीर्थंकर होने वाले पुरुष का ऐसा ही अधिक प्रभाव होता है कि तीर्थंकर अभी भी हुए नहीं हैं, अभी वे तीर्थंकर होने वाले हैं, और ऐसे जो तीर्थंकर होने वाले जीव हैं उनका इसी प्रकार का विशेष प्रभाव होता है, जो कि यहाँ पर स्वर्ग के जो देव हैं सौधर्मेंद्र के साथ वे सब उनकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुए हैं। वे स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देव, हम लोगों को परम आनंद देने के लिए ही आप उदित हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार उदित हुए हैं कि सूर्य के उदित हुए बिना कभी कमलों का समूह प्रबोध को प्राप्त नहीं होता है, कमल नहीं खिलते हैं सूर्य के बिना। उसी प्रकार हे भगवान, आपके उदित हुए आप इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं, तो इससे हम लोगों के आनंद में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जिस प्रकार कमल खिल जाते हैं उसी प्रकार हमारे आनंद भी जो है स्फुरायमान हो रहा है। मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकूप में, अंधे कुएं में पड़े हुए इन संसारी जीवों के उद्धार करने की इच्छा से आप धर्म रूपी हाथ का सहारा देने वाले हैं कि संसार के प्राणी मिथ्यात्व रूपी अंधे कुएं में पड़े हुए हैं और तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, और वे अपने धर्म रूपी हाथ का सहारा देकर उन प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे देव, जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा उदय होने से पहले ही अंधकार नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार आपके वचन रूपी किरणों के द्वारा भी हम लोगों के हृदय का अंधकार नष्ट कर दिया गया है। हृदय के जो मोह मिथ्यात्वादी का जो अंधकार है वह नष्ट कर दिया गया है। हे देव, आप देवों के आदि देव हैं, अर्थात देवाधिदेव हैं, तीनों जगत के आदि गुरु हैं, जगत के आदि विधाता हैं और धर्म के नायक हैं। हे देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के रक्षक हैं और आप ही जगत के नायक हैं। सर्वे सर्वा देव भगवान जिनेन्द्र बालक को कहा कि आप ही सर्व सर्वा हैं, आप ही पूरे संसार। हे नाथ, संसार रूपी रोग से दुखी हुए ये प्राणी अमृत के समान आपके वचन रूपी औषधि के द्वारा निरोग होकर आपसे परम कल्याण को प्राप्त होंगे। हे नाथ, यद्यपि आप कूटस्थ हैं अर्थात आप नित्य हैं, फिर भी आज हम लोगों को आप कूटस्थ नहीं मालूम होते, क्योंकि ध्यान से होने वाले समस्त गुण आप में ही वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। आपके जो गुण हैं, ध्यान से होने वाले आपके जो गुण हैं, वे निरंतर वर्धमान हो रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, तो इस अपेक्षा से आप हमें कूटस्थ मालूम नहीं होते हैं। हे देव, यद्यपि आप बिना स्नान किए ही पवित्र हैं, आपको स्नान करने की कोई आवश्यकता, भगवान को स्नान कराने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान तो ऐसे ही पवित्र है, स्वयं पवित्र है। फिर भी मेरू पर्वत पर जो आपका अभिषेक किया गया है वह पापों से मलिन हुए इस जगत को हाँ जी, क्या श्लोक नंबर पूछे? यद्यपि आप स्नान किए बिना ही पवित्र हैं, फिर भी मेरू पर्वत पर जो आपका अभिषेक किया गया है वह पापों से मलिन हुए इस जगत को पवित्र करने के लिए ही किया गया है। अर्थात भगवान को तो स्नान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संसार के प्राणियों को भगवान के स्नान जल की आवश्यकता थी, उन्हें पवित्र होने की आवश्यकता थी। उनमें पवित्रता का अभाव है संसार के प्राणियों में, इसलिए भगवान पवित्र होते हुए भी उनका स्नान कराया गया, ताकि संसार के लोगों को पवित्र किया जा सके जो कि पापों से मलिन हैं। हे देव, आपके जन्माभिषेक से केवल हम लोग ही पवित्र नहीं हुए हैं। इंद्र कह रहे हैं कि हम लोग पवित्र केवल हुए हैं, ऐसी बात नहीं, बल्कि आपके जन्माभिषेक के जल से यह मेरू पर्वत, क्षीर समुद्र, उन दोनों के वन भी पवित्रता को प्राप्त हुए हैं। उन दोनों के वन, यहाँ वन, उन दोनों के वन अर्थात का उपवन और जल, ये सभी पवित्रता को प्राप्त हुए हैं। हे देव, यद्यपि आप बिना लेप लगाए ही सुगंधित हैं और बिना आभूषण पहने ही सुंदर हैं। पहले कहा कि आपको स्नान जल की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप तो स्वयं पवित्र हैं, फिर भी स्नान आपका कराया गया क्योंकि संसार के प्राणियों को की अपवित्रता को दूर करने की आवश्यकता होती है। और आप अब कह रहे हैं कि लेप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना लेप लगाए ही आप सुगंधित हैं, बिना आभूषण पहने ही आप सुंदर हैं, लेकिन हम लोगों ने भक्ति के वशीभूत होकर
सुगंधित द्रव्यों के लेप और आभूषणों से आपकी पूजा की है। हे देव, स्वर्गावतरण के समय आप सद्योजात नाम को धारण कर रहे थे। सद्योजात नाम को धारण कर रहे थे। ये सद्योजात अर्थात इसका अर्थ हुआ तत्काल में उत्पन्न हुए के समान निर्विकार। जो अभी स्वयं तत्काल ही जो बालक पैदा होता है, शिशु पैदा होता है, वह निर्विकार होता है, उसके अंदर में कोई विकार नहीं होता। तो ऐसे आप सद्योजात हैं। ये सद्योजात हम लोग जब जिन सहस्त्र नाम पढ़ेंगे आगे तो उसमें यह नाम आएगा। भगवान के 842वें नाम जो है वह 842वां नाम सद्योजात से उनकी स्तुति की गई है। आगे कहते हैं आप अच्युत हैं। अच्युत अर्थात आप अविनाशी हैं। और आज सुंदरता को धारण करते हुए वामदेव इस नाम को भी धारण कर रहे हैं। ये सभी नाम हम पढ़ेंगे, अच्युत, वामदेव, सद्योजात, ये सब नाम आएंगे आगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। हे देव, विस्तार से आपकी स्तुति करने वाले योगी राज आपको पुराण पुरुष, पुरु, कवि, पुराण आदि मानते हैं। आपकी आत्मा अत्यंत पवित्र है, इसलिए आपको नमस्कार हो। अब आगे नमस्कारों की वर्षा कर रहे हैं इंद्र भगवान के ऊपर और तरह तरह से कह रहे हैं कि क्यों नमस्कार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी आत्मा अत्यंत पवित्र है, इसलिए आपको नमस्कार हो। दूसरे कारण क्या बता रहे हैं कि आपके गुण भी प्रसिद्ध है, इसलिए आप नमस्कार हो। फिर कहते हैं कि आप का विनाश करने वाले हैं और गुणों के एकत्र उत्पन्न करने हैं, ये आप नमस्कार हो। हे नाथ, आप क्षमा के समान गुण की प्रधान से ढाकर हैं, इसलिए क्षमा अर्थात को ढाकर वाले होने से आप नमस्कार हो। आप जल के समान संसार को आनंदित करने वाले हैं, इसलिए जल रूप को धारण करने वाले आपको नमस्कार हो। पेज नंबर 308 पे पहुंचे हैं अभी। आप कर्म रूपी, आप वायु के समान परिग्रह रहित हैं, वेगशाली हैं और मोह रूपी महावृक्ष को उखाड़ने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले हैं। आपका शरीर कुछ लालिमा लिए हुए पीत वर्ण अर्थात स्वर्ण का जो वर्ण है वह है आपका पीत वर्ण है तथा पुष्ट है। आपका ध्यान रूपी तेज सदा प्रदीप्त रहता है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप याजक के समान ध्यान रूपी अग्नि में कर्म रूपी साकल्य का होम करने वाले हैं, इसलिए याजक रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप चंद्रमा के समान निर्वाण देने वाले हैं, इसलिए चंद्र रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार हो। हे नाथ, इस प्रकार आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, याजक, चंद्र और सूर्य, इन 8 मूर्तियों को धारण करने वाले हैं तथा आप तीर्थंकर होने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। अब इस प्रकार भगवान की स्तुति उन्होंने कही, बार बार भगवान को नमस्कार किया। अब भगवान के जो 10 भाव हम लोगों ने पढ़े थे, इसके पहले जिस समय में मैं उपस्थित नहीं हो सका था, भगवान के गुरु के 10 भाव, उन 10 भावों को स्मरण करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं इंद्र। वे क्या कहते हैं कि आप महाबल अर्थात अतुल्य बल के धारक हैं, अथवा इस भाव से पूर्व 10वें भाव में महाबल विद्याधर थे, उनकी कथा हम लोगों ने पढ़ी थी कि महाबल विद्याधर के में वो मंत्री था जो कि बहुत सम्यक दृष्टि मंत्री था, जिसने समीचीन मार्ग का उपदेश दिया था वहां पर सभा में। तो वे आप महाबल विद्याधर थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। महाबल होने के बाद फिर वे सौधर्म स्वर्ग में गए, वहां ललितांग देव बने। तो कहते हैं आप ललितांग हैं अर्थात सुंदर शरीर को धारण करने वाले हैं। 9वें भाव में आप ऐशान स्वर्ग के ललितांग देव थे। यहाँ ऐशान लिखा है, लेकिन मेरे को ध्यान में है कि सौधर्म स्वर्ग में शायद गए थे या ऐशान में, जो भी देख लेंगे। यहाँ लिखा है ऐशान स्वर्ग के ललितांग देव थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। ललितांग देवी होने के बाद फिर वे वज्रजंग की पर्याय में गए और वज्रजंग और श्रीमती, उनकी जो ललितांग देव की देवी थी श्रीमती, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। तो
आप धर्म रूपी तीर्थ को प्रवर्तनाने वाले हैं, वज्र जंग हैं, अर्थात वज्र के समान मजबूत जंघाओं को धारण करने वाले हैं, या फिर 8वें भाव में वज्र जंग नाम कौन सा के आप श्लोक है राजा थे। भैया जी? हाँ कौन सा श्लोक है? क्या श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर चल रहा है दीदी, ये आपका 48 48 चल रहा है। अब 309 पेज में नहीं, वो शुरू कर रहे आपने हैं। क्या करेक्शन करवाया कि वो करेक्शन अगर ये इसमें कराया फिल है, इन द ब्लैंक्स आया तो सौदा और मैं ये लिखेंगे कि ऐशान सौधर्म लिखेंगे? स्वर्ग या ऐसान स्वर्ग, ऐसा मुझको पूरा देख लीजिएगा कि कौन से स्वर्ग में वे ललितांग देव हुए थे। हो सकता है ऐसान ईशान में है भाई हम साहब, लोगों को याद नहीं। ईशान है भाई साहब। ऐसान में हुए होंगे, मेरे को ध्यान नहीं कि सौधर्म स्वर्ग का वर्णन आया था उस समय। तो वज्रजंग नाम के राजा थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। वज्रजंग के बाद भगवान भोग भूमि में गए थे, क्योंकि वज्रजंग की पर्याय में उन्होंने मुनियों को आहार दान दिया था, और उस आहार दान के पुण्य से भोग भूमि में उनका जन्म हुआ। और वज्रजंग की पर्याय में उनका दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी हम लोगों को स्मरण में होगा। तो ये कह रहे हैं कि अब भोग भूमि में आर्य थे, 7वें भाव में आप भोग भूमि आर्य थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। भोग भूमि के बाद आप श्रीधर देव बने, तो आप दिव्य श्रीधर अर्थात उत्तम शोभा को धारण करने वाले हैं। आप श्रीधर नाम के देव थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। इसके बाद आप सुविधि नाम के राजा बने, इसलिए आपको नमस्कार हो। सुविधि राजा के बाद आप अच्युत स्वर्ग में इंद्र बने, 4थे भाव में, इसलिए आपको नमस्कार हो। अच्युत स्वर्ग में इंद्र होने के बाद आप वज्रनाभि चक्रवर्ती बने, इसलिए आपको नमस्कार हो। और वज्रनाभि चक्रवर्ती उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आप सर्वार्थ सिद्धि गए, वहां सर्वार्थ सिद्धि के नाथ, सब पदार्थों की सिद्धि के स्वामी तथा सर्वार्थ सिद्धि अर्थात सब प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। इस प्रकार हे नाथ, आप दशावतार चरम अर्थात सांसारिक पर्यायों में अंतिम अथवा ऊपर कहे हुए महाबल आदि 10 अवतारों में अंतिम परमोदारिक शरीर को धारण करने वाले आप नाभिराज के पुत्र ऋषभ देव परमेष्ठी हुए हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। ऐसा करते हुए भगवान के 10 गुणों का स्मरण करते हुए इंद्र ने भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार परम आनंद से भरे हुए इंद्रों ने भगवान ऋषभ देव की स्तुति कर उत्सव के साथ अयोध्या चलने का फिर विचार किया। ये हुआ अब वापसी जुलूस, जिसे कहते हैं वापसी जुलूस। एक रथ यात्रा आई, रथ यात्रा के बाद भगवान का अभिषेक आदि हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग वापस जाते हैं। जब रथ यात्रा हुई थी तो 3 दिन 4 दिन बाद वापसी जुलूस भी होता है। तब ये वापसी की बारी आ रही है कि वापस अयोध्या चलने का विचार किया। अयोध्या से मेरू पर्वत तक जाते समय मार्ग में जैसा उत्सव हुआ था उसी प्रकार फिर होने लगा। जिस प्रकार जाते समय उत्सव हुआ वैसा का वैसा उत्सव वापस आने के समय भी होने लगा। उसी प्रकार दुंदुभि बजने लगे, उसी प्रकार जय जय शब्द का उच्चारण होने लगा। देव लोग बड़े भारी कोलाहल, गीत, नृत्य और जय जय शब्द की घोषणा करते हुए आकाश के आंगन को गुंजायमान करते हुए शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ पहुंचे। उस अयोध्यापुरी की अब आगे शोभा का वर्णन कर रहे हैं। जिस अयोध्यापुरी में देव लोग पुनः आए हैं वापस, तो उस अयोध्यापुरी की पेज नंबर 310 है। उस अयोध्यापुरी की मणिमय भूमि रात्रि के प्रारंभ समय में ताराओं का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसी जान पड़ती थी मानो कुमुदों से सहित सरसी की अखंड शोभा ही धारण कर रही हो, जिसमें अनेक सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। ऐसे वहां के मणिमय महलों को देखकर कहना पड़ता था कि मानो महलों ने इंद्र के विमानों की शोभा छीन ली थी। वहां के जो महल थे वे इंद्र के विमानों की शोभा को मानो उन्होंने छीन लिया, ऐसी वे शोभा को प्राप्त हो रहे थे। वहां पर बड़े बड़े महलों के अग्रभाग पर सैकड़ों चंद्रकांत मणि लगे हुए थे। महलों के जो चंद्रकांत मणि, अब रात में चंद्रमा की किरणों का स्पर्श पाकर उसमें पानी झर रहा था, उनसे पानी झर रहा था, जिससे वे मणि मेघ के समान मालूम होते थे।
सब दिशाओं में रत्नों का प्रकाश फैलता रहता था, जिससे मालूम होता था मानो वह नगरी इंद्रधनुष ही धारण कर रही हो। उस नगरी का आकाश कहीं कहीं पर पद्मराग मणियों की किरणों से लाल लाल हो रहा था, जिससे मालूम होता था कि संध्या काल के बादलों से आच्छादित ही हो रहा हो। और कहीं पर शिखरों में लगे हुए देदीप्यमान इंद्रनील मणियों से छिपा हुआ ज्योतिष चक्र, इंद्रनील मणि होने के कारण वहां पर वह ज्योतिष चक्र जो है आकाश में दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इंद्रनील मणि में वहां पर वह सांवलापन जो रहता है उसके कारण वह आकाश में दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस नगरी का स्वर्ण का बना हुआ परकोटा ऐसा अच्छा शोभायमान हो रहा था, मानो अपने में लगे हुए रत्नों की किरणों से सुमेरु पर्वत की शोभा की हंसी ही कर रहा हो। भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि होने से वह नगरी शुद्ध खान की भूमि के समान थी, और उसने करोड़ों पुरुष रूपी अमूल्य महारत्न उत्पन्न भी किए थे। वह नगरी अयोध्या, उसका अयोध्या जो नाम है उसकी सार्थकता क्या है, यह कह रहे हैं आगे कि वह नगरी अन्य शत्रुओं के द्वारा दुर्लंघ्य थी और स्वयं अनेक योद्धाओं से भरी हुई थी। अनेक सूरवीर योद्धा उस नगरी में भरे हुए थे, इसलिए लोग उसे अयोध्या कहते थे। अयोध्या अर्थात जिसे युद्ध में कोई जीत नहीं सके, जो अयोध्या है वह अयोध्या, यह उसके नाम की सार्थकता थी। उस नगरी का दूसरा नाम विनीता भी था। यह विनीता भी था, यहाँ पर विनीता क्यों था यह कारण नहीं दिया गया है, लेकिन किसी जगह हम लोगों ने शायद आदि पुराण में या अन्य किसी पुराण में पढ़ा है कि वहाँ के लोग अनेक बहुत ही विनयशील थे, इसलिए उस नगरी का नाम विनीता भी था। और वह आर्यखंड के मध्य में स्थित थी, आर्यखंड के बिल्कुल बीचों बीच स्थित थी, इसलिए उसकी नाभि के समान वह नगरी शोभायमान हो रही थी। देवों की सेनाएं उस अयोध्यापुरी को चारों ओर से घेर कर ठहर गई थी, जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो उस नगरी की शोभा को देखने के लिए ही तीनों लोग ही आ गए हों। तभी लोग के जो प्राणी है वे वहां उस नगरी में आ गए हों। इंद्र ने भगवान ऋषभ देव को लेकर कुछ देवों के साथ उत्कृष्ट लक्ष्मी से सुशोभित महाराज नाभिराज के घर में प्रवेश किया। अर्थात बाकी लोग तो, बाकी सब देव बाहर, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए, लेकिन सभी देव नाभिराज के घर में नहीं गए, बल्कि इंद्र ने कुछ चुनिंदा देवों को लेकर के नाभिराज के घर में प्रवेश किया। महाराज नाभिराज प्रियदन भगवान को देखने और देखते देखते महाराज नाभिराज का शरीर रोमांचित हो रहा था, इनके नेत्र प्रीति से प्रफुल्लित हो रहे थे। और जिस मायामयी निद्रा से इंद्राणी को सुला दिया गया था, इंद्राणी नहीं सॉरी मधु को सुला दिया गया था, वह मरुदेवी भी, माता मरुदेवी भी प्रबोध को प्राप्त हुई और हर्षचित्त होकर देवियों के साथ तीनों जगत के स्वामी भगवान ऋषभ देव को निहारने लगी। अब इंद्र ने इतना सब वर्णन होने के बाद में अब आगे की क्या वर्णन है कि भगवान के माता पिता की स्तुति, भगवान के माता पिता का बहुमान, जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म देने के दिया है, उनका बहुमान किया जा रहा है कि इंद्र ने नाना प्रकार के आभूषणों से उन जगत पूज्य माता पिता की भी पूजा की। स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र अत्यंत संतुष्ट होकर उन दोनों की स्तुति करता है। क्या स्तुति करता है यह हम आगे पढ़ते हैं कि आप दोनों पुण्य रूपी धन से सहित हैं, बड़े ही धन्य हैं, क्योंकि समस्त लोक में श्रेष्ठ पुत्र आपके ही हुआ है। ऐसा पुत्र अन्य कोई जननी जन्म नहीं दे सकती, यह आपके ही हुआ है। तीनाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता। ऐसा पुत्र को जन्म देने वाली माता आप ही हैं, उसके पिता आप ही हैं। इस संसार में आप दोनों महाभाग्यशाली हैं, आप दोनों ही अनेक कल्याणों को प्राप्त करने वाले हैं। आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। आप जगत के गुरु के भी गुरु अर्थात माता पिता हैं। जो जगत के गुरु, जिनकी जगत गुरु कहकर स्तुति की गई थी बाल जिनेंद्र के, उस जगत गुरु के आप माता पिता हैं, अर्थात आप जगत के गुरु के भी गुरु हैं। हे नाभिराज, सत्य है कि आप ऐश्वर्यशाली उदयाचल हैं। रानी मरुदेवी
पूर्व दिशा है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं भक्तामन में कि प्राच्यव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम, कि पूर्व दिशा ही सूर्य को उत्पन्न करती है और अन्य किसी दिशा में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो कि सूर्य को उत्पन्न कर सकती है। तो इंद्र कह रहे हैं कि नाभिराज तो उदयाचल हैं और रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है, क्योंकि यह पुत्र रूपी परम ज्योति आपसे ही उत्पन्न हुई है। आपका यह घर हम लोगों के लिए जिनालय के समान पूज्य है। जिस प्रकार जिनालय की पूज्यता होती है, उसी प्रकार नाभिराज की उस महल की भी पूज्यता थी, क्योंकि वहां पर त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ था। आप जगत पिता के माता पिता हैं, इसलिए हम लोगों को सदा पूज्य हैं। इस प्रकार इंद्र ने माता पिता की स्तुति कर उनके हाथों में भगवान को सौंप दिया और फिर उन्हीं जन्माभिषेक की उत्तम कथा कहता हुआ कि किस प्रकार सुमेरु पर्वत पर किस प्रकार भगवान का अभिषेक हुआ, ये सारी कथाओं को वह भगवान के माता पिता को सुना रहा है, क्योंकि वे तो वहां पर जन्माभिषेक में गए नहीं थे। तो वह उनको कथा सुनाता सुनाता क्षण भर वहीं पर खड़ा रहा। इंद्र के द्वारा सारी कथा को सुनकर माता पिता दोनों ही हर्ष और आश्चर्य की अंतिम सीमा पर आरूढ़ हुए। ऐसी अंतिम सीमा जिसके आगे और हर्ष नहीं जाता है, जिसके आगे और आश्चर्य नहीं जा सकता है, कि इस प्रकार से वहां पर उनका अभिषेक हुआ। यह सब सुन करके वे परम आनंद विभोर हुए। माता पिता ने इंद्र की अनुमति प्राप्त कर अनेक उत्सव करने वाले पूर्ववासी लोगों के साथ साथ बड़ी विभूति से भगवान का फिर भी जन्मोत्सव किया। अब माता पिता ने और नगर वासियों ने भी भगवान का जन्मोत्सव किया। उस समय अयोध्या नगरी स्वर्गपुरी के समान जान पड़ती थी और अनेक वस्त्र आभूषण धारण किए हुए नगरवासिनी स्त्रियां अप्सराओं के समान जान पड़ती थी। संगीत तथा मृदंगों के शब्द से समस्त दिशाएं बहरी हो गई, दिशाओं के मानो कान फट गए। इस प्रकार की वहां पर गीत संगीत की आवाज गूंज रही थी। उस समय नगर में सब जगह सब स्थानों पर पताकाएं फहराई जा रही थी, जिससे ऐसा मालूम होता था कि वह नगर पूरा का पूरा अयोध्या नगर ही नृत्य कर रहा हो। पेज नंबर 313 पर चलते हैं। उस समय नगरी में न तो कोई दीन रहा था, न कोई निर्धन था, न कोई ऐसा रहा था जिसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हों, और न कोई ऐसा था जिसे आनंद उत्पन्न नहीं हुआ हो। उन नगरवासियों का आनंद देखकर जब इंद्र ने देखा कि नगरवासी इस प्रकार से आनंद से सराबोर हो रहे हैं और सब आनंद से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो ऐसे समय में नगरवासियों के आनंद को देखकर अपने आनंद को प्रकाशित करते हुए इंद्र ने भी आनंद नाम का नाटक करने में अपने मन को लगाया। अब इंद्र ने जो नृत्य आरंभ किया उसका बहुत ही आश्चर्यजनक वर्णन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि इंद्र का नृत्य कैसा था। इंद्र ने नृत्य करना प्रारंभ किया। जैसे इंद्र ने नृत्य करना प्रारंभ किया, त्यों ही संगीत विद्या के जो जानकार विशारद होते हैं गंधर्व देव, अपने बाजे वगैरह ठीक करके विस्तार के साथ संगीत करना उन गंधर्व देवों ने प्रारंभ कर दिया। मानो वे गंधर्व देव बिल्कुल तैयार बैठे थे कि इंद्र के नृत्य की वे प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि इधर इंद्र नृत्य करें और इधर हम संगीत आरंभ करें। पहले किसी के द्वारा किए हुए कार्य का अनुकरण करना नाट्य कहलाता है। जो नाट्य या नृत्य शिष्य प्रतिशिष्य रूप अन्य पात्रों में संक्रांत होकर भी सज्जनों का मनोरंजन करता रहता है, जिस प्रकार वहां सज्जनों का मनोरंजन इंद्र कर रहे थे, उन्हें आनंद दे रहे थे, उसे स्वयं उसका निरूपण करने वाला ही करे। जिस प्रकार सज्जनों का मनोरंजन उसे स्वयं उसका निरूपण करने वाला ही, अर्थात निरूपण करने वाला इंद्र है, और वही जब उसे करे तो फिर उसकी मनोहरता का वर्णन क्या करना है। तीनों लोकों में उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। तीनों लोकों में फैली हुई कुलाचलों सहित पृथ्वी उसकी रंगभूमि थी। जहां पर इंद्र नृत्य आरंभ करने जा रहे हैं, उस नृत्य की रंगभूमि क्या थी? न फैली हुई कुलाचलों सहित पृथ्वी ही उसकी रंगभूमि थी। इंद्र स्वयं प्रधान नृत्य करने वाला था। नाभिराज आदि जो उत्तम उत्तम पुरुष उस नृत्य को देखने वाले थे, उसके दर्शक थे।
और जगत गुरु भगवान ऋषभदेव उसके आराध्य देव थे। और धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि तथा परमानंद रूप मोक्ष की प्राप्ति होना उसका फल था। ये जो भक्ति में सराबोर होकर के जो नृत्य हो रहा है उसका फल क्या है, ये बता रहे हैं। उस भक्ति का फल क्या है? तो धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि तथा साथ ही साथ परमानंद रूप मोक्ष की प्राप्ति होना उस भक्तिपूर्ण नृत्य का फल था। उस समय इंद्र ने धर्म अर्थ काम रूप फल को सिद्ध करने वाला गर्भावतार संबंधी नाटक किया और फिर जन्माभिषेक संबंधी नाटक करना प्रारंभ किया। इंद्र ने भगवान के महाबल आदि दशावतार संबंधी वृत्तांत को लेकर अनेक रूप दिखलाने वाले अनेक नाटक करने प्रारंभ किए। जो भगवान के दशावतार का जो वर्णन उन्होंने सुमेरु पर्वत पर भगवान की स्तुति करते हुए जो वर्णन किया था वो अब नाटक के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं। दशावतार का नाटक इंद्र कर रहे हैं। उन नाटकों का प्रयोग करते समय इंद्र ने सबसे पहले पापों का नाश करने के लिए मंगलाचरण किया। कोई भी अच्छा काम करने के पहले मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे हम लोग भी यहाँ स्वाध्याय करते समय दीदी रोज मंगलाचरण करती हैं, ये हमारी परंपरा है। तो इंद्र ने भी पहले मंगलाचरण किया, फिर सावधान होकर पूर्व रंग का प्रारंभ किया। कि नाटक शुरू होने के पहले जो स्तुति की जाती है उसे पूर्व रंग कहते हैं। तो पूर्व रंग का उसने प्रारंभ किया और फिर तांडव नृत्य प्रारंभ किया। तांडव नृत्य के प्रारंभ में उसने नांदी मंगल किया और फिर नांदी मंगल कर चुकने के बाद रंगभूमि में प्रवेश किया। रंगभूमि जहाँ पर जैसे स्टेज कहते हैं, अभी हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टेज, तो यहाँ करें शास्त्रीय भाषा में रंगभूमि में उसने प्रवेश किया। उस रंगभूमि में अवतीर्ण हुआ इंद्र वैशाख आसन से खड़ा था। पैरों को फैलाकर, वैशाख आसन अर्थात अपने पैरों को फैलाकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए था और चारों ओर से देवों से घिरा हुआ था। इंद्र के बड़े बड़े नेत्रों की पंक्ति पर्दा की शोभा धारण करने वाली फैलती हुई प्रभा से रंगभूमि के चारों ओर से आच्छादित कर रही थी। अब पेज नंबर 315 में पहुंच गए कि वह इंद्र ताल के साथ, अब इंद्र की जो भावभंगी है, तांडव नृत्य हो रहा है इंद्र का, जो कि बहुत प्रसिद्ध है तांडव नृत्य। वह तांडव नृत्य किस प्रकार का था ये वर्णन कर रहे हैं कि वह इंद्र ताल के साथ साथ पैर रखकर रंगभूमि के चारों ओर घूमता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो पृथ्वी को नाप ही रहा हो। जब इंद्र ने पुष्पांजलि छेपण कर तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया तब उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए देवों ने आकाश से पुष्प वर्षा की थी। उस समय करोड़ों बाजे एक साथ गंभीर शब्दों से बज रहे थे। वीणा भी मनोहर शब्द कर रही थी, संगीत के शब्द हो रहे थे। उस समय वीणा बजाती हुई किन्नर देवियां कोमल मनोहर, कुछ गंभीर, उच्च और सख्त रूप से गा रही थी। इस प्रकार इंद्र ने पहले तो शुद्ध पूर्व रंग का प्रयोग किया और फिर करण अर्थात हाथों का हिलाना तथा अंगहार, शरीर को मटकाना आदि के द्वारा विविध रूप में उसका प्रयोग किया। वह इंद्र पांव, कमर, कंठ और हाथों को अनेक प्रकार से घुमाकर उत्तम रस दिखाता हुआ तांडव नृत्य कर रहा था। जिस समय वह इंद्र विक्रिया से 1000 भुजाएं बनाकर नृत्य कर रहा था उस समय पृथ्वी उसके पैरों के रखने से हिलने लगी थी। पृथ्वी कंपायमान होने लगी इंद्र के तांडव नृत्य से, मानो वह पृथ्वी फट रही हो। कुल पर्वत तृणों की राशि के समान चंचल हो उठे थे और समुद्र भी आनंद से शब्द करता हुआ लहराने लगा था। उस समय इंद्र की चंचल भुजाएं बड़ी ही मनोहर थी। शरीर से इंद्र स्वयं ऊंचा था और ऐसा लगता था मानो कल्प वृक्ष ही नृत्य कर रहा हो। नृत्य करते समय इंद्र की भुजाओं के विक्षेप से, जब इंद्र कर रहा है तांडव नृत्य कर रहा है, भक्ति में बिल्कुल ओत-पोत हो गया है इंद्र, और उनकी भुजाओं के विक्षेप से बिखरे हुए तारे चारों ओर फिर रहे थे। जो तारे मानो चारों ओर फिर रहे थे, ऐसे मालूम होते थे मानो फिरकी लगाने से टूटे हुए हार के मोती ही हों।
नृत्य करते समय इंद्र की भुजाओं के उल्लास से टकराए हुए तथा पानी की छोटी छोटी बूंदों को छोड़ते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे। इंद्र की भुजाओं से मेघ टकरा रहे थे और वे मेघ ऐसे मालूम होते थे मानो शोक से आंसू ही छोड़ रहे हों। उनमें जो जल गिर रहा था वह मानो शोक से आंसू ही छोड़ रहे हों। नृत्य करते करते जब कभी इंद्र फिरकी लेता था, अर्थात एकदम गोल गोल घूमने लगता था फिरकी की तरह, तब उसके वेग के आवेश से फिरती हुई उसके मुकुट के मणियों की पंक्तियां अलाद चक्र की नाई भ्रमण करने लगती थी। अलाद चक्र अर्थात किसी जलती हुई लकड़ी को जल्दी जल्दी आकाश में घुमाने से जो खींच जाने वाला एक घेरा बनता है, उसी तरह की वहां पर दृश्य उत्पन्न हो रहा था। इंद्र के उस नृत्य की क्षोभ से पृथ्वी क्षुभित हो उठी थी। अब पृथ्वी के क्षुभित होने से समुद्र भी क्षुभित होते थे और उछलते हुए जल के कणों से दिशाओं की भित्तियों का प्रक्षालन करने लगे थे। अब नृत्य करने की जो भाव भंगिमा है, जिसे कहते हैं अनेक प्रकार की जो ताल है, तो किस प्रकार की अनेक प्रकार की वहां पर ताल हो रही थी, अनेक प्रकार की लय हो रही थी कि नृत्य करते समय वह इंद्र क्षण भर में एक रह जाता था, क्षण भर में अनेक हो जाता था। कभी लगता था कि एक इंद्र नृत्य कर रहा है, कभी लगता है कि अनेक इंद्र नृत्य कर रहे हैं, और क्षण भर में सभी जगह व्याप्त हो जाता, क्षण भर में छोटा सा रह जाता, क्षण भर में एकदम पास दिखाई देता था और क्षण भर में बहुत दूर हो जाता था, क्षण भर में आकाश में पहुंच जाता था और क्षण भर में फिर जमीन पर आ जाता था। इस प्रकार विक्रिया से उत्पन्न हुई अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हुए इंद्र ने उस समय ऐसा नृत्य किया मानो इंद्रजाल का खेल ही किया हो। इंद्र की भुजारूपी शाखाओं पर मंद मंद हंसती हुई अप्सराएं लीला पूर्वक भौं रूपी लताओं को चलाती हुई, शरीर हिलाती हुई और सुंदरता पूर्वक पैर उठाती हुई थिरक थिरक कर नृत्य कर रही थी। इंद्र नृत्य कर रहा है। इंद्र की हजारों भुजाएं हैं, हजार भुजाएं हैं। उन भुजाओं के ऊपर में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कैसा दृश्य हो रहा होगा, सोचिए कि हजार भुजाओं के द्वारा विक्रिया से इंद्र नृत्य कर रहा है, तांडव नृत्य हो रहा है वह भी, और उसकी भुजाओं पर भी अप्सराओं का नृत्य हो रहा है। वे भी थिरक थिरक कर नृत्य कर रही हैं। उस समय कितनी ही नर्तकियां वर्धमान लय के साथ, कितनी ही तांडव नृत्य के साथ और कितनी ही अनेक प्रकार के अभिनय दिखाती हुई नृत्य कर रही। उस समय इंद्र की भुजा रूपी शाखाओं पर नृत्य करती हुई वे देवियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं, ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कल्प वृक्ष की शाखाओं पर फैली हुई कल्प लताएं ही हों। कि कल्प वृक्ष कौन है यहाँ? इंद्र स्वयं कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष की जो शाखाएं फैली हुई है, उसकी भुजाएं रूपी जो हजार भुजाओं की जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं पर वे कल्प लताएं हों जो कि वहां पर वे देवियां नृत्य कर रही थी। वह श्रीमान इंद्र नृत्य करते समय उन देवियों के साथ जब फिरकी लगाता था, गोल गोल घूमता था, तब उसके मुकुट का सेहरा भी हिल जाता था और वह ऐसा मालूम होता था मानो कोई चक्र ही घूम रहा हो। नृत्य करते समय कितनी ही देवियों का प्रतिबिंब उन्हीं के हार के मोतियों पर पड़ता था। अब देवियां नृत्य कर रही हैं और देवियों के गले में जो हार है, उन हार में उनकी ही प्रतिबिंब पड़ रहा है। और एक दो नहीं बल्कि अनेक देवियां हैं वहां पर, और सबका वहां प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिससे वे ऐसी मालूम होती थी मानो इंद्र की बहुरूपणी विद्या ही नृत्य कर रही हो। कितनी ही देवियां इंद्र के हाथों की अंगुलियों पर अपने चरण पल्लव रखती हुई लीला पूर्वक नृत्य कर रही थी और ऐसी मालूम होती थी मानो सुई की नोक पर किया जाने वाला नृत्य ही कर रही हैं। इंद्र की प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई, पेज नंबर 318 है। इंद्र की प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई और अपने नेत्रों के कटाक्षों को फैलाती हुई वे बड़े यत्न से संचार कर रही थी। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो नेत्रों में विकसित हो रहा हो, अंग राग में लाल वर्ण हो रहा हो, नाभि में निमग्न हो रहा हो, कटी प्रदेशों पर चल रहा हो और मेखलाओं पर स्खलित हो रहा हो। अपने भुजदंडों पर
देव नर्तकियों को नृत्य कराता हुआ इंद्र ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो किसी यंत्र की पटियों पर लकड़ी की पुतलियों को नचाता हुआ कोई यांत्रिक अर्थात यंत्र चलाने वाला ही हो। वह इंद्र नृत्य करती हुई उन देवियों को कभी ऊपर आकाश में चलाता था, कभी सामने नृत्य करती हुई दिखा देता था और कभी क्षण भर में उन्हें अदृश्य कर देता था। इन सब बातों से वह किसी इंद्रजाल का खेल करने वाले के समान जान पड़ता था। ये दूसरी बार यहाँ पर कहा कि इंद्रजाल का खेल करने वाले के समान वह जान पड़ता था। यह इंद्र नृत्य करने वाली देवियों को अपनी भुजाओं के समूह पर गुप्त रूप से जहां तहां घुमाता हुआ वह इंद्र हाथ की सफाई दिखाने वाले किसी बाजीगर के समान जान पड़ता था। इंद्र की भुजा रूपी रंगभूमि में वे देव और देवांगनाएं प्रदक्षिणा देती हुई नृत्य कर रही थी। देवांगनाएं ही नहीं बल्कि देव भी उनकी भुजाओं पर नृत्य कर रहे थे और इसलिए वह इंद्र नाट्य शास्त्र के जानने वाली सूत्रधार के समान जान पड़ता था। उस समय एक ओर तो दीप्त और उद्धत रस से भरा हुआ तांडव नृत्य हो रहा था। अब यह तांडव नृत्य जो काव्य के रस होते हैं उनमें दीप्त रस उद्धत रस ये भी होते हैं, तो दीप्त और उद्धत रस से भरा हुआ तांडव नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर सुकुमार प्रयोगों से भरा हुआ लास्य नृत्य हो रहा था। अर्थात एक ओर तो तांडव अर्थात एक ओर तो तांडव नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर लास्य नृत्य अर्थात कोमल भाव भंगिमाओं को प्रस्तुत करता हुआ जो नृत्य होता है उसे लास्य नृत्य कहते हैं। अर्थात तांडव भी था तो साथ में लास्य नृत्य भी हो रहा था। इस प्रकार भिन्न भिन्न रस वाले उत्कृष्ट और आश्चर्यकारक नृत्य दिखाते हुए इंद्र ने सभा के लोगों में अतिशय प्रेम उत्पन्न किया था। महाराज नाभिराज मरुदेवी के साथ साथ उस आश्चर्यकारी नृत्य को देखकर बहुत ही चकित हुए और इंद्रों के द्वारा की हुई प्रशंसा को प्राप्त हुए। ये भगवान ऋषभदेव जगत भर में ज्येष्ठ हैं और जगत का हित करने वाले धर्म रूपी अमृत की वर्षा करेंगे, इसलिए ही इंद्रों ने उनका ऋषभदेव नाम रखा था। ऋषभदेव नाम रखने का कारण क्या है ये बता रहे हैं कि भगवान धर्म रूपी अमृत की वर्षा करेंगे और विष का अर्थ धर्म भी होता है, विष अर्थात श्रेष्ठ धर्म को कहते हैं, तो इसीलिए उनका नाम ऋषभदेव रखा गया। ऋषभ स्वामी इस नाम से उन्हें पुकारा था। अथवा उनके गर्भावतरण के समय माता मरु देवी ने एक ऋषभ देखा था, इसलिए भी देवों ने उनका ऋषभ नाम से आह्वान किया था। इंद्र ने सबसे पहले भगवान ऋषभदेव को पुरुदेव इस नाम से पुकारा था। पुरुदेव नाम से उनकी स्तुति की थी। ये पुरुदेव भी जिनसस नाम में इसका भी वर्णन आता है कि भगवान का 814वां नाम है पुरुदेव। उस पुरुदेव नाम से स्तुति की गई थी, तो पुरुदेव नाम से उन्हें पुकारा था, इसलिए इंद्र अपने पुरुहूत नाम को सार्थक ही धारण कर रहा था। इसके बाद इंद्र भगवान की सेवा के लिए देव कुमारों को निश्चित कर अपने अपने स्वर्ग को चले गए। इंद्र ने आदर सहित भगवान को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने और क्रीड़ा आदि करने के कार्य में देवियों को धाय बनाकर, देवियों को नौकरानी बनाकर वहां नियुक्त कर दिया। अब यहाँ पर भगवान के अभिषेक का वर्णन हुआ, श्रृंगार का वर्णन हुआ और वापसी होने पर तांडव नृत्य का वर्णन हुआ और फिर भगवान का ऋषभदेव नाम क्यों रखा गया ये भी बताया गया। अब इंद्र ने उन देवियों को यहाँ पर नियुक्त करके इंद्र अपने स्थान पर लौटते हैं। तदनंतर आश्चर्यकारक चेष्टाओं को धारण करने वाले भगवान ऋषभदेव अपनी पहली अवस्था में, अब भगवान के जो लड़कपन का वर्णन आ रहा है आगे कि लड़कपन के समय किस प्रकार की उनकी चेष्टाएं होती थी, तो अपनी पहली अवस्था में, शैशव अवस्था में भगवान मंद मंद हंसते थे और कभी मणिमयी भूमि पर अच्छी तरह चलते थे। इस प्रकार माता पिता के हर्ष का कोई पारावार नहीं रहा था। भगवान की वह बाल्यावस्था ठीक चंद्रमा की बाल्यावस्था के समान थी। जिस प्रकार चंद्रमा की बाल्यावस्था जगत को आनंद देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवान की बाल्यावस्था भी जगत को आनंद देने वाली थी। भगवान के मुख रूपी चंद्रमा पर मंद हास्य रूपी निर्मल चांदनी
प्रकट रहती थी। उस समय भगवान के मुख पर जो मनोहर मंद हास्य प्रकट हुआ था, वह ऐसा जान पड़ता था मानो सरस्वती का गीत बंध अर्थात संगीत का प्रथम राग ही हो। इंद्रनील मणियों की भूमि पर भगवान ऋषभदेव धीरे धीरे गिरते पड़ते पैरों से चलते हुए, अब भगवान क्या कहते हैं कि घुटनों के बल चल रहे हैं, गिरते पड़ते खड़े होकर भी चल रहे हैं तो गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, इस प्रकार से वे भी अत्यंत बाल्यावस्था में है। तो गिरते पड़ते पैरों से चलते हुए भगवान ऋषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पृथ्वी को लाल कमलों का उपहार ही दे रहे हों। अपने आह्लादकारी गुणों से प्रजा को आनंद पहुंचा रहे थे और चंद्रमा का शरीर जिस प्रकार चांदनी से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार उनका शरीर भी कीर्ति रूपी चांदनी से व्याप्त था। अब आगे 321 नंबर पेज लेंगे। 321 नंबर पेज में भगवान की बोली, भगवान की तुतलाती बोली कि उस समय उनका मनोहर शरीर, उनकी प्यारी बोली, मनोहर अवलोकन और मुस्कुराते हुए बातचीत करना, यह सब संसार की प्रीति को विस्तृत कर रहे थे। मति, श्रुति और अवधि तीनों ज्ञान भगवान के साथ साथ उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने समस्त विद्याओं और लोक की स्थिति को अच्छी तरह जान लिया था। वे भगवान शिक्षा के बिना ही समस्त कलाओं में प्रशंसनीय कुशलता को, समस्त विद्याओं में प्रशंसनीय चतुराई को और समस्त क्रियाओं में प्रशंसनीय कर्मठता को अर्थात कार्य करने की सामर्थ्य को प्राप्त हो गए थे। किसी ने भी भगवान को शिक्षा दीक्षा नहीं दी थी, भगवान तो स्वयं जगत गुरु थे। वे कहते हैं भगवान शिक्षा के बिना ही सभी विषयों में पारंगत हो गए थे और वे समस्त लोक के गुरु हो गए थे। वे भगवान पुराण थे अर्थात प्राचीन इतिहास के जानकार थे, कवि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक थे, सबको प्रिय थे, क्योंकि कोष्ठ बुद्धि आदि अनेक विद्याएं उन्हें स्वभाव से ही प्राप्त हो गई थी। उनके छायिक सम्यक दर्शन ने उनके चित्त के समस्त मल को दूर कर दिया था और स्वभाव से विस्तार को प्राप्त हुई सरस्वती ने उनके वचन संबंधी समस्त दोषों का अपहरण कर लिया था। आगे पेज नंबर 322। इस प्रकार भगवान माता पिता के परम आनंद को, बंधुओं के सुख को और संसार के जीवों की परम प्रीति को बढ़ाते हुए क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। वे भगवान चरम शरीर को धारण करने वाले भगवान की संपूर्ण आयु 84 लाख पूर्व की थी। वे भगवान दीर्घदर्शी थे, दीर्घ आयु के धारक थे, दीर्घ भुजाओं से युक्त थे, दीर्घ नेत्र धारण करने वाले थे और दीर्घ सूत्र अर्थात दृढ़ विचार के साथ कार्य करने वाले थे। इसलिए तीनों ही लोगों की सूत्रधारता अर्थात गुरुपने को वे प्राप्त हुए थे। कभी छंद शास्त्र, कभी अलंकार शास्त्र, कभी चित्र खींचना आदि कला शास्त्रों का वे मनन करते थे। कभी गीत गोष्ठी, कभी नृत्य गोष्ठी, कभी वादित्र गोष्ठी के द्वारा समय व्यतीत करते थे। अब इसके बाद जो देव लोग जो बाल रूप धारण करके भगवान के साथ क्रीड़ा करते हैं, नाना प्रकार के खेल खेलते हैं, उनका वर्णन आगे आ रहा है कि किस प्रकार से देवों के साथ भगवान की क्रीड़ा चल रही थी कि कभी मयूरों का रूप धारण कर नृत्य करते हुए देव किंकरों को लय के समान हाथों की ताल देकर नृत्य कराते थे। कि वे देव कौन थे? भगवान के सेवक थे, किंकर थे अर्थात नौकर थे। उन देव किंकरों को जो कि मयूरों का रूप धारण करके भगवान लय के अनुसार उनको ताल देकर नृत्य कराते थे। कभी तोते का रूप धारण करने वाले देव कुमारों को स्पष्ट और मधुर अक्षरों से श्लोक पढ़ाते थे। कभी कुछ देव कुमार जो हंस का रूप धारण करते थे विक्रिया से, उन्हें धीरे धीरे गद्गद बोली से शब्द करते हुए अपने हाथ से मृणाल के टुकड़े देते थे। और कभी हाथियों के बच्चों का रूप धारण करने वाले देवों को सांत्वना देकर सूंड में प्रहार कर उनके साथ आनंद से क्रीड़ा करते थे। कभी मुर्गों का रूप धारण कर रत्न में जमीन पर पड़ते हुए अपने ही प्रतिबिंबों के साथ युद्ध करने की इच्छा करने वाले देवों को देखते थे। कभी मल्ल का रूप धारण कर वैर के बिना ही, बिना किसी वैर के मल्ल
में वहां कोई वैर भाव नहीं था। बिना किसी वैर के ही मात्र क्रीड़ा करने के उद्देश्य से गंभीर गर्जना करते हुए इधर उधर नृत्य करते हुए देवों को प्रोत्साहित करते थे। तो कभी क्रौंच और सारस पक्षियों का रूप धारण करते थे कुछ देव, उनके साथ उनके कर्णप्रिय शब्दों को सुनते थे। कभी माला पहने हुए शरीर में चंदन लगाए हुए देव बालकों को दंड क्रीड़ा में लगाकर नचाते थे। कभी स्तुति पढ़ाने वाले देवों के द्वारा निरंतर गाए निर्मल यश को सुनते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं भगवान की उन देवों के साथ चलती थी और उनका बचपन व्यतीत हो रहा था। कभी नंदन वन के साथ स्पर्धा करने वाले वृक्षों की शोभा से नंदन वन में मित्र रूप हुए देवों के साथ साथ वन क्रीड़ा करते थे। इस प्रकार देव कुमारों के साथ अपने अपने समय के योग्य क्रीड़ा और विनोद करते हुए भगवान ऋषभ देव सुखपूर्वक रहते थे। अपने अपने समय के अर्थात भगवान जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनके जैसे बड़े बच्चों जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका फिर क्रीड़ा का रूप थोड़ा बदल जाता है। उसी प्रकार वे क्रीड़ा और विनोद करते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। जो तीन लोक के अधिपति इंद्रादि देवों के द्वारा पूज्य है, आश्रय लेने के योग्य है, संपूर्ण गुण रूपी मणियों की खान है, पवित्र शरीर के धारक हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव महाराज नाभिराज के पवित्र घर में दिव्य भोगों को भोगते हुए देव कुमारों के साथ साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे। चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे अर्थात 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, पहले ही बता दिया। तो 84 लाख पूर्व की जो आयु है उनमें उनका जो शैशव काल, बचपन काल, किशोर अवस्था आदि भी वो भी बहुत बड़े काल के साथ थी। तो ये कह रहे हैं कि चिरकाल तक वे क्रीड़ा करते रहे। वे भगवान पुण्य कर्म के उदय से प्रतिदिन इंद्र के द्वारा भेजे हुए सुगंधित पुष्पों की माला, इंद्र प्रतिदिन वहां स्वर्ग से भगवान के लिए सुगंधित पुष्पों की माला भेजता था, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि भेजता था। तो उन सब का श्रेष्ठ भोगों का अपने अपना अभिप्राय जानने वाले सुंदर देव कुमारों के साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे, जिनके चरण कमल मनुष्यों के द्वारा सुर अर्थात देवताओं, सुर और असुरों के द्वारा पूजित हैं, जो बाल्य अवस्था में भी यद्यपि वे बाल्य अवस्था में हैं अभी, तो बाल्य अवस्था में भी वृद्ध के समान कार्य करने वाले हैं, जो लीला आहार माने वृद्धों के समान जो गुणों से वृद्ध है, शरीर से बाल है लेकिन गुणों से जो वृद्ध है तो वृद्धों के समान कार्य करने वाले हैं, जो लीला आहार विलास और वेद से चतुर उत्कृष्ट तथा ऊंचा शरीर धारण करते हैं, जो जगत के जीवों के मन को प्रसन्न करने वाले अपने वचन रूपी किरणों के द्वारा उत्तम आनंद को विस्तृत करते हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव बाल चंद्रमा के समान धीरे धीरे वर्धमान हो रहे थे, बुद्धि को प्राप्त हो रहे थे। ताराओं की पंक्ति के समान, चंचल लक्ष्मी के झूले की लता के समान समुचित विस्तृत और वक्षस्थल पर पड़े हुए बड़े भारी हार को धारण किए हुए तथा करधनी से सुशोभित चांदनी तुल्य वस्त्रों को पहने हुए वे जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा नक्षत्र के समान देव कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए अतिशय सुशोभित होते थे। अर्थात भगवान तो चंद्रमा के समान शोभायमान होते थे और जो देव कुमार उनके साथ क्रीड़ा करते थे वे नक्षत्रों के समान उनकी शोभा होती थी। जब बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्र तद्वाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि श्रीसौख्य सिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने सामन्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सर्वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि तो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को पुरुष से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो वाणी माता की जय। आयुष सदम करो में हम।
कल भी परीक्षा रख लें क्या? कल मैं घर में ही रहूंगा, कल ऑफिस नहीं जाना है। तो यदि अनुकूलता हो तो कल भी परीक्षा मैंने रिवीजन कर सकते हैं। 15वां पर्व अगर पढ़ाई हो गई हो तो कल कर लेंगे। बड़ों का प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को ललिता जी सादर को सादर चरण, भैया जी सभी को को सादर प्रणाम, जय सभी बड़ों को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को जय राजेंद्र भैया जी को जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी से वंदना, 15वां अंजना जी को जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। माता जी को वंदना, ललिता जी को ललिता जी जय को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। हाँ, आदरणीय ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रहा था कि 15वां पर्व की पढ़ाई हो गई क्या? रचना हो गई है? 15वां चल रहा है, 200 श्लोक हो गए, 200 से वो चल तो करें तो कल कर हाँ? सकते हैं, 200 में हाँ। खाली कि थोड़ा ही बाकी है, 15-20 नहीं, थोड़े से और परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा की कितने बात हैं? कल कल अगर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। कल मैं 15 ऑफिस नहीं तो जाऊंगा कल। कहाँ तक करेंगे भाई साहब? 15 की हाँ, कहाँ तक करेंगे? 15 की कहाँ तक करेंगे? कौन से श्लोक 15 तक? पूरा ही होगा जी, एक साथ है 15 की पेपर। अच्छा, पूरा है। 224 श्लोक का पढ़े, एक साथ ही परीक्षा है। अभी हमारा 200 तक हुआ। ठीक है, बता देंगे बाद में, ठीक है। हाँ नहीं, कोई बात मेरे नहीं, थोड़े से तो रह गए, मैं म्यूट कहीं भी थी, पढ़ मुझे पता नहीं था, मेरा म्यूट था। कर लीजिए, कल थोड़ा सा बचा वो हम लोग परसों पढ़ लेंगे। थोड़े से। हाँ आप समझी कल, तो करोगे ही, नहीं भी पढ़ा है तो क्या फर्क पड़ता ठीक है, तब कल कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, आज की परीक्षा के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभरात्रि। प्रतिमाधारी प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बेस्ट ऑफ लक। है? थैंक थैंक यू यू। दीदी। आपका आज का भी काफी बड़ा था, कल का भी बड़ा है, 224 श्लोक। एंड कर रहे हैं, पेपर आ जाएगा तुरंत ही। देखो